यहाँ सब कुछ है, समुंदर, रेगिस्तान, हिमालय जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और यहाँ के घने जंगल। इन जंगलों में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली आराम से घूमती है, वो है बाघ। और बीते हुए कुछ सालों से इन बाघों को ढूंढना हमारे लिए एक मुश्किल वक्त था। दो 2006 में भारत में सबसे कम 1400 के करीब बाघ बचे थे। तब बहुत सारे लोग सामने आए, सेव द टाइगर जैसे कैंपेन किए गए। Let's put a target for 2020. 2020 we want 3000 tigers. और आज इन्हीं लोगों की वजह से भारत में बाघों की संख्या दुगनी है। आज 3000 के करीब बाघ यहाँ है। इन्हीं बाघों की तलाश में हम मध्य भारत के बांधवगढ़, ताड़ोबा, पेंच और कान्हा जैसे कई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में गए। तो चलिए चलते हैं एक कहानी के साथ मध्य भारत के उन जंगलों में। जंगल में आप गए और बाघ आपको दिखा, ये इतना आसान नहीं होता। उसके लिए कुछ बातें अहम होती हैं, जैसे कि वहाँ के बाघों की जानकारी होना, वहाँ के बाघ का नाम, उसका इलाका, उसका नेचर जानना, आपको एक अच्छा अनुभवी गाइड और ड्राइवर मिलना, आपको जंगल की आवाज़ पहचाननी होती है, जैसे कि डियर और मंकी का अलार्म कॉल, और लास्ट में सबसे अहम बात, आपका अपना लक। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो बाघ दिखना बड़ा ही आसान है, पर ऐसा होना बहुत कम बार होता है। हम यहाँ इस तालाब के यहाँ खड़े थे और अभी फिर से हम पीछे की ओर टर्न लेके वहाँ चेक करेंगे और वहाँ पे चांसेस है कि अगर वहाँ से टाइगर दिख जाए कुछ हो तो डेफिनेटली पानी पीने की तरफ आ सकता है। कान्हा में थोड़ी उम्मीद बढ़ रही थी, तो यहाँ ताड़ोबा में हमें टाइगर की लोकेशन का पता मिल चुका था और हम उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी नज़र कुछ सांबर डियर पे थी, जो घास में बैठे उस बाघ की तरफ देखकर सतर्क थे। शाम हो गई पर वो बाहर नहीं आया। यहाँ हम उम्रेत में कुछ ही देर पहले पहुँचे, जहाँ हमारी पहले दिन की पहली राइड की शुरुआत हो चुकी थी। पेंच में 2 दिन से बाघ नहीं दिखा था। उसका एक लॉजिकल फ्रस्ट्रेशन मेरी मॉम ने वहाँ के फॉरेस्ट के लोगों पर निकाला। जा रहे हैं सब, नहीं एक रूट पे नहीं जा रहे, हमने अभी दूसरा रूट जैसा हमारा एक और जो सेपरेट। अब पेंच में हमारा लास्ट दिन था, कुछ उम्मीद बाकी थी। बांधवगडला जर 6 रूट असते, जे काय रूट असते आणि त्यांनी हे केलं नसतं तर मी काही त्यांना टायगर दिसले नाही म्हणून मी काही अशी डोकं कमी नाहीये माझं। टायगर दिसले नाही म्हणून भांडायला। यहाँ ताड़ोबा में हमने कुदरत का एक नया नज़ारा देखा। जंगल में अक्सर बाघ के बच्चे दूसरे बाघों द्वारा मारे जाते हैं, पर माया नाम की ये टाइग्रेस एक नीडर बाघिन है, जिसे हमने अपनी आंखों से एक दूसरे मेल बाघ से अपने बच्चों की रक्षा करते हुए देखा था। और तब हमने 1 नहीं, 2 नहीं,
बल्कि 4 टाइगर एक साथ देखे थे। उम्रीद कारंडला में हमें कुछ गिने चुने जानवर दिखे और हमारे आखिरी दिन को अलविदा कह के हम वहां से चले गए। बाघ जब जंगल में चलता है तो इतनी सुकून शांति नहीं होती। जानवरों के बर्ताव से पता चलता है कि बाघ आसपास है या नहीं। यहाँ सब जानवर शांत हैं और ये हमारे लिए संकेत था कि अंधेरा होने से पहले वो बाहर नहीं आने वाला। आसपास ही था, हम उसकी आवाज सुन पा रहे थे। ऊंची घास और पेड़ों के कारण हमें उसे देख पाना मुश्किल था। बींज की हमारी आखिरी राइड थी। अब इस कहानी में ताड़ोबा और कान्हा, ये 2 ही टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बचे थे। ताड़ोबा में एक साथ 4 टाइगर दिखने के बाद भी हम लास्ट राइड को कुछ एक्साइटमेंट होने की उम्मीद में थे और वही हुआ। जंगल में एक फेमस टाइग्रेस को हम ढूंढ पाए थे और उसके बाहर निकलने का इंतजार हम कर रहे थे। यहाँ कान्हा में सेम सिचुएशन थी। लास्ट राइड थी, इसलिए कोई भी चांस लेने को हम रेडी थे। हम सीधा यहाँ के फेमस टाइगर के इलाके में जा पहुंचे। और वही हुआ। छोटा मुन्ना नाम का एक बड़ा बाघ हमारे सामने था और उसके नजदीक आने के इंतजार में हम थे। और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने लास्ट फैक्टर बोला था वो लक, आज दोनों टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में हमने देख लिया था। दोनों बाघ अपनी जगह से चल पड़े।